हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 221 डेंजरस डेविल शिवम। शिखा अवध के साथ पहाड़ी पर थी। दोनों ऊंचाई से नीचे देख रहे थे। अवध ने कहा, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई है? शिखा ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाला और अपने होठों के बीच दबाकर लाइटर से सिगरेट को जलाने लगी। अवध ने उसे सिगरेट पीते हुए देखा तो कहा, आप क्या सोच रही है? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? शिखा उसे देख मुस्कुराए और बोली, तुम काफी हद तक मुझे समझने लगे हो। अवध ने उसे देखा, फिर उस पर से अपनी नजर फिर सामने देखते हुए बोला, इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ, इतना तो समझ ही गया हूँ। आप सिगरेट तभी पीती है जब आपको कोई बात परेशान कर रही हो। शिखा उसे देखते हुए बोली, दिल टूटने पर उसे जोड़ा जा सकता है अवध। माना तुम्हारा दिल 2 बार टूट चुका है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिल लगाना ही छोड़ दो। शिखा के कहने पर अवध ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था उसके सामने द शिखा शर्मा खड़ी है। शिखा से कोई बात छुपी नहीं रह सकती, उसे इंसानों की आंखें पढ़ना बखूबी आता था। अवध ने कहा, आप बातें क्यों घुमा रही है? डायरेक्ट कहिए जो कहना चाहती है। शिखा सीरियस होकर बोली, पवन नैना को फिर से किडनैप करने की कोशिश जरूर करेगा। वो मुझे मारना चाहता है। मुझे मारने के लिए वो और प्रदीप कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे मारने का हथियार सिर्फ नैना है। मैं चाहती हूँ तुम नैना से शादी कर लो और उसे अपना लो। उस कमरे से उन आदमियों की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। शिवम उन सब को बहुत बुरी तरह पिट रहा था। अंश ने अपना सलाइवा गटकते हुए कहा, मुझे नहीं पता था शिवम मामू के अंदर इतना डेंजरस डेविल भी होगा। कितनी बुरी तरह पिट रहे हैं उन बेचारों को। रेहान ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, धीरे बोलो साले साहब, वरना उनका गुस्सा तुम पर ही निकलेगा। तुम भूल कैसे सकते हो वो किनके बेटे हैं? उसकी बात पर अंश सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने, अपने पापा के कुछ गुण तो उनमें भी आए ही है। कहते हुए उसने शिवा को देखा। बाकी सब ने भी अंश की बात सुन शिवा को देखा, जो दीवार से लगकर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर छोटी सी मुस्कान थी। सीड ने कहा, अपने जमाने में बहुत जालिम था ये। अब शिवम इनका खून है तो खून अपना असर तो दिखाएगा ही। अयान ने कहा, पर इस जमाने में वो तुम्हारा बेटा है। सीड ने मुंह बनाकर कहा, वही तो। मेरा बेटा क्यों है? काश शिवी मेरी बेटी होती। ट्विंकल की तरह मैं उसे भी प्रिंसेस की तरह रखता, पर ये आदमी जब से मेरी जिंदगी में आया है, जैन की सांस नहीं लेने दिया है इसने मुझे। रेहान ने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए कहा, अगर जैन की सांस नहीं लेने दी थी तो ट्विंकल कैसे इस दुनिया में आ गई? सीड उसकी बात सुन स्पीचलेस हो गया था। वही अयान सिर हिलाते हुए बोला, ये तो उनका परमानेंट आशिक है, हर बार उसकी ही साइड में रहता है। रेहान उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और शिवम अपने हाथ में लगा खून रुमाल से पोंछते हुए बाहर आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अब भी नॉर्मल नहीं हुए थे। उसने सबको इग्नोर किया और वहां से निकल गया। सब उसे जाता देख रहे थे। शिवा उसे जाते देख मन ही मन में बोले, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। 2 चेहरे लेकर घूमना फितरत है हमारी। आई रियली प्राउड ऑफ यू, कहते हुए वो धीरे से मुस्कुरा दिए। शिखा अब भी अवध के जवाब का इंतजार कर रही थी। अवध कुछ बोलता उससे पहले पीछे से शिवम उनके पास आते हुए बोला, तुमने बात कर ली हो तो मैं अब बात कर लूं बीवी? दोनों ने उसे पलट कर देखा, फिर शिखा अवध को एक नजर देखकर वहां से जाने लगी, पर जाने से पहले उसने अपनी सिगरेट शिवम के हाथों में थमा दी। शिवम, जिसका चेहरा अब तक डार्क था, उसके सिगरेट देते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सिगरेट होठों से लगाया और उसके कस भरते हुए अवध के पास चला गया। दोनों के बीच थोड़ी देर तक खामोशी फैली रही, फिर शिवम ने कहा, तुम मीरा को भूल नहीं पा रहे हो क्या? उसकी बात सुनते ही अवध ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। ये उसके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। शिवम जानता था कि वो मीरा को पसंद करता है, पर कब से और कैसे? उसने हिम्मत करके पूछा, आपको पता था पर कब से? और पता था तो आपने अब तक मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? शिवम ने सिगरेट की धुएं को हवा में उड़ाते हुए बोला, शुरू से जानता था।
ये भी जानता था कि तुम उसे कल लेकर जाया करते थे, पर तुम लेकर जाते थे इसलिए मैं कुछ नहीं कहता था। अवध उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया। उसे खुशी हो रही थी कि शिवम को उस पर भरोसा था, इनफैक्ट अब भी है। तभी शिवम ने एक और शॉट उसे देते हुए कहा, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें बीवी भी पसंद आने लगी थी। अवध ने उसकी बात पर सिर झुका लिया था। शिवम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उस दिन लाल साड़ी में तुम्हारी नजरें भी बीवी पर टिक गई थी, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो है ही इतनी खूबसूरत कि किसी के भी दिल में वो उतर जाए। तभी तो सीत को वो आज भी इतनी पसंद है, पर तुम भी जानते हो मीरा को कभी पता ही नहीं चला कि तुम उसे चाहते हो, और बीवी, वो तो हमेशा से ही मेरी थी। कहते हुए उसने अवध को देखा। अवध सिर झुकाए खड़ा था। हाँ, ये सच था, वो मीरा से बहुत प्यार करता था, पर उसे कहीं न कहीं शिखा भी पसंद आने लगी थी। या यूं कहे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। पर वो शिखा शिवम की थी, इसलिए उसकी फीलिंग कभी ज्यादा नहीं बढ़ी, पर मीरा मीरा उसके लिए हमेशा से स्पेशल थी। शिवम ने सिगरेट फेंकी और पैरों से उसे क्रश करते हुए बोला, पास्ट को पास्ट में ही रहने दो अवध, प्रेजेंट पर ध्यान दो। तुम्हारे प्रेजेंट में नैना है जो तुम्हारा फ्यूचर बन सकती है। उस लड़की ने तुम्हारा इतने सालों तक इंतजार किया, सबके खिलाफ जाकर आज तक शादी नहीं की है। कहकर शिवम थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर सख्त भाव से बोला, मुझे मेरी बीवी और मेरी बेटी दोनों सही सलामत चाहिए अवध। उन्हें खत्म करना जरूरी है और इसके लिए उनके रास्तों को बंद करना जरूरी है। मुझे पता है बीवी भी तुमसे यही बोल रही होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम नैना से शादी कर लो, एंड दिस इज माई ऑर्डर। अदरवाइज मुझे अपने तरीके से नैना को साइड करना पड़ेगा। अवध ने आंखें उठाकर उसे देखा। शिवम इस वक्त पहले वाला शिवम भद्रा लग रहा था, जिसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता था। शिखा के उसकी जिंदगी में आने के बाद वो खुश रहने लगा था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो बादल गया था। उसे अपने परिवार के हर एक सदस्य की खबर रहती थी, जिससे वो उनका ख्याल रख उन्हें खतरों से बचा कर रखता था। वाकई दोनों बाप बेटों के दो चेहरे थे जो वक्त आने पर ही दिखते थे। शिवम ने अपनी बात खत्म की और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अवध ने अपनी आंखें बंद कर ली। एपिसोड 222 मामा जी से रहा नहीं जाता। मामा से रहा नहीं जा रहा। चड्डा बंगलो। पवन ने गुस्से से फोन फर्श पर पटक दिया। उसकी आवाज सुन घर की मैड्स डर गई और जल्दी से वहां से भाग गई थी। उनके साथ प्रीति और प्रेम भी खड़े थे। पवन ने गुस्से से कहा, वो सारे लोग निकम्मे थे, इतना अच्छा मौका भी गवा दिया उन गधों ने। प्रेम उसे शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाए, गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा हमें। पवन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाऊं मैं? नैना हाथ नहीं लग रही है और कोई दूसरी लड़की मुझे मिल भी नहीं रही है। हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। हम भी उत्तराखंड चलते हैं, प्रीति ने बीच में ही कहा। उसकी बात सुन दोनों ने उसे देखा तो प्रीति बोली, हमें जाना चाहिए। एक बार उनकी कमजोर नस हमारे हाथ लग जाए उसके बाद। कहते हुए उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। प्रेम ने कहा, दुर्गा सही कह रही है, अब हमें खुद उत्तराखंड जाना चाहिए। वहां जाएंगे तभी कुछ हाथ में लगेगा हमारे। पपवन कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, उत्तराखंड जाने की तैयारी करो सब। उसकी बात सुन प्रेम और प्रीति ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही अजीब तरह से मुस्कुरा दिए, जैसे उन दोनों ने ही सोच रखा हो उत्तराखंड जाकर उन्हें क्या करना है। उत्तराखंड। सारे लोग अयान के घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। शिखा नैना के दादाजी से कुछ बातें कर रही थी। दादाजी ने कहा, आप जो चाहती है वो हो सकता है, पर इसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है आप सबको। एक छोटी सी गलती और किसी भी एक की जान खो सकती है आप। शिखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई गलती नहीं होगी, पर मैंने जो कहा आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी हाँ है, आप जो करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इसमें। कहते हुए उन्होंने नैना और अवध को देखा, जो सारे लोगों के साथ कार के पास खड़े थे। शिखा ने कुछ सोचते हुए कहा, जब आपकी हाँ है तो हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। दादाजी ने उसे देखा में सिर हिलाया और दोनों सबके पास आ गए। अंश अंगड़ाई लेते हुए बोला,
चलो जल्दी चलो, मुझे दादू को भी बताना है, मैं उन्हें लेकर फिर से यहाँ आऊंगा। वो कार में बैठने को हुआ कि शिखा ने उसे रोकते हुए कहा, अंश हम अब अभी नहीं जाने वाले। अंश ने पीछे पलटकर उसे देखा और उसके पास जाकर बोला, क्यों मामी जी, अब और क्या करना है यहाँ हम? शादी, शिखा ने नैना और अवध को देखते हुए कहा। शादी सुनकर अंश खुश हो गया था, उसे लगा जैसे उसकी और ट्विंकल की शादी होगी, पर जब उसने शिखा को, नैना और अवध को देखता पाया तो बोला, इनकी शादी होगी, पर इन्होंने हाँ कह दिया क्या? अवध अंकल को तो शादी ही नहीं करनी थी, पर अब करनी है, शिवम ने कहा। उनकी बात सुन नैना और अवध एक दूसरे को देखने लगे थे। दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत थे। सीड ने भी कहा, पर शादी की तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी ना, और मुंबई से सबको बुलाना भी पड़ेगा। शिखा ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, इनकी शादी आज ही होगी, मुंबई जाकर सबको इनकी शादी के बारे में बता देंगे। शिवी, ट्विंकल और मानवी को छोड़ सब समझ गए थे कि क्यों उनकी शादी यूं अचानक हो रही है। मानवी ने कुछ सोचते हुए कहा, पर इन्होंने एक दूसरे को प्रोपोज कब किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। रेहान उसके पास जाकर बोला, तुम भी कैसी बातें कर रही हो, अरे वो तुम्हारे मामा ससुर हैं, तुम्हें उनकी लव स्टोरी सुननी है। मानवी बोली, तो क्या हो गया अगर अवध अंकल मेरे मामा ससुर बनने वाले हैं? इनकी लव स्टोरी हमें पता होगी तभी तो हम सब इनके बच्चों को बताएंगे। मानवी की बात सुन सबके होठों पर मुस्कान आ गई थी, पर नैना अपनी ही सोच में गुम थी। सबके होने के वजह से वो शिखा या अवध से कुछ कह पूछ भी नहीं पा रही थी। अवध की नजरें भी उस पर ही टिकी थी। वो उसके मन में उठ रहे सवालों से वाकिफ था। उसने शिखा को देखा और कहा, तो देर किस बात की, शाम होने से पहले शादी हो जानी चाहिए, हमें हवेली भी तो जाना है। रेहान अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, ओह लगता है मामा जी से रहा नहीं जाता, मामा जी आप तो छुपे रुस्तम निकले। अवध ने उसे घूर कर देखा कि पीछे से आवाज आई, भाई शादी के लिए मान गए? सच में? सबने आवाज सुनकर पीछे देखा, जहां से रीटा, रोहन, मनन, छाया, मीरा और टिया आ रहे थे। उन्हें देख अंश जल्दी से मीरा के पास गया और उससे लिपटते हुए बोला, मम्मा, आप और ये सब यहाँ, आप सब क्या हमें सरप्राइज देने आए हो? रीटा ने कहा, सरप्राइज तो आप सब हमें देने वाले थे, मेरे एकलौते भाई की शादी करवा रहे हो, उनकी एकलौती बहन को बुलाना भी सही नहीं समझा आपने? उसने नाराज होते हुए कहा तो रेहान ने उसके पास जाकर उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, मॉम आप मामू से गुस्सा हो, हमें भी अभी ही पता चला है कि ये शादी के लिए मान गए हैं। रीटा ने अवध को देखा तो अवध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर तुमने यहाँ आकर मुझे ही सरप्राइज दे दिया। रोहन ने कहा, हमें तो आधी रात को शिवम सर ने कॉल कर यहाँ आने को कहा, और हम सब पहली फ्लाइट से यहाँ आ गए। मनदीप सर को आलोक सर के पास उनके हवेली भेज दिया। पता होता तुम शादी कर रहे हो तो उन्हें भी ले आते, शादी करने के बाद किसी बड़े का पैर छूना होता है ना। अवध ने उसकी बात सुन शिवम को देखा। इनफैक्ट सारे लोग उसे ही देखने लगे थे। उसने कब रोहन को कॉल कर बुला लिया किसी को खबर ही नहीं हुई। शिवी एक्साइटेड होकर बोली, हम नैना आंटी को रेडी करके लाते हैं, बस हमें आधा घंटा दे दीजिए। रीटा ने कहा, हाँ चलो, इससे पहले कि भाई का मन बदल जाए इनके हाथ पीले कर दो। नैना ने अवध को देखा और कुछ बोलने को हुई कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो तुम यहाँ खड़ी मत रहो। सारी लड़कियां उसे जल्दबाजी में अंदर ले जाने लगी। जाने से पहले नैना ने एक बार अपने दादाजी को देखा तो दादाजी ने हाँ में पलके झपका दी। उनकी हाँ देख नैना ने कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। एपिसोड 223 शादी। सारे जेंट्स रेडी हो रहे थे। शादी मंदिर में ही सिंपल तरीके से होनी थी। रोहन और शिवम अवध के पास थे। अवध ने सिंपल सा कुर्ता पजामा पहन रखा था। बाकी सारे लोग अपने नॉर्मल कपड़ों, जीन्स और शर्ट में ही थे। बाहर से बुलावा आया तो शिवम ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। उसकी बात मानते हुए सब बाहर निकल गए। अब सिर्फ रोहन, अयान, सीड और अवध ही बचे थे। शिवम अवध के कंधे पर हाथ रख कर बोला, अवध, शादी तुम चाहे जिस भी वजह से कर रहे हो, पर एक बार इस शादी को निभाने की कोशिश जरूर करना।
अवध ने हाँ में सिर हिलाया तो रोहन ने कहा, सर, अवध बोल नहीं रहा है पर इस शादी से ये भी खुश है। इसकी आंखों की चमक तो देखिए, साले के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। रोहन की बात सुन सीड और अयान के साथ शिवम और अवध के होठों पर भी मुस्कान आ गई। सीड ने कहा, अब चलो चलते हैं। अगर ये शादी नहीं हुई न तो सबसे ज्यादा दुख अयान को ही होगा। अयान ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो तुम्हारी शकल बता रही है। सीड ने कहा कि मनन अंदर आते हुए बोला, चलिए सब, पंडित जी दूल्हे को बुला रहे हैं। सबने सिर हिलाया और सारे जेंट्स बाहर निकल गए। जहां अवध खुश था वहीं नैना खुश नहीं थी। उसके दिमाग में कई सारी बातें घूम रही थी। शिखा उसे देख रही थी पर उसने उसे कुछ नहीं कहा या उसे समझाया था। वो चाहती थी कि अवध और नैना खुद से एक दूसरे से बात करे और अपनी गलतफहमियों को दूर कर एक नई शुरुआत करे। एक लड़की ने नैना को भी बाहर आने को कहा तो मीरा और रीटा उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गई। मंदिर के पीछे एक मंडप बना हुआ था जिसमें शादी हुआ करती थी। अवध उसी मंडप पर बैठा नैना का इंतजार कर रहा था। नैना की पायल की आवाज सुन सबने सिर घुमाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही नैना और उनके पीछे आ रही सारी लड़कियों को देखा पर उन शिखा नहीं थी। शिवम ने शिखा को उनके साथ नहीं देखा तो वो भी वहां से चला गया। नैना ने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी जो उसकी माँ की थी। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था पर गले और कान में सोने के गहने, हाथों में लाल चूड़ियां और सिर पर लाल चुन्नी लेकर वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। मीरा और रीटा ने उसे अवध के बगल में बैठाया तो पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। सारी लड़कियां आकर साइड में खड़ी हुई तो उनके पार्टनर उनके पास जाकर खड़े हो गए। अंश ने ट्विंकल के कान में कहा, जाने जहान, चलो हम भी यही शादी कर लेते हैं वरना तुम्हारे डैड और मेरे दोनों साले हमारी शादी उनके बच्चों के साथ करवाएंगे, या उनका बस चले तो वो भी न करवाए। ट्विंकल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। रेहान भी मानवी को शादी के लिए परेशान कर रहा था। मानवी चिढ़कर बोली, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो रेहान? शिवी मुझसे बड़ी है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक मैं कैसे शादी कर लूं? रेहान मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो चलो हमारे साथ उनकी भी शादी करवा देते हैं। अरे यहाँ शादी करेंगे तो पैसे बच जाएंगे, फिर उन पैसों से हम हनीमून मनाने जाएंगे। पागल आदमी, सामने देखो, अगर डैड ने तुम्हें मेरे पास देखा न तो मक्खी की तरह तुम्हें उड़ा देंगे, इसलिए शांत रहो और शादी देखो, मानवी ने उसे डांटते हुए कहा तो रेहान मुंह बंद कर अवध और नैना की शादी को देखने लगा। शिवा ने एक बार सबको देखा फिर शिवी का हाथ पकड़कर उसके कान में बोला, चलो हम भी उनके पीछे बैठ जाते हैं, उनके साथ साथ हमारे भी फेरे हो जाएंगे। शिवी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और न में सिर हिला दिया। शिवा उसकी न देखकर बोला, क्यों, तुम्हें शादी नहीं करनी है क्या? शिवी ने उसे देखते हुए जवाब दिया, करनी है शादी पर हमसे पहले मॉम डैड की शादी होगी, उनकी शादी आज तक अधूरी है। शिवी की बात सुन शिवा को भी याद आया कि शिवम और शिखा की शादी तो कभी हुई ही नहीं थी। उनका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट टूटने के बाद उन्होंने कोई शादी नहीं करी थी। शिवा के दिमाग में कुछ चलने लगा था। वो कुछ सोचने लगा था। शिवम शिखा को ढूंढते हुए कमरे में चला आया था। जैसे कि उसे उम्मीद थी, शिखा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। शिवम उसके पास गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या सोच रही हो बीवी? शिखा हल्का मुस्कुराते हुए बोली, शादी देख रही हूँ, वो देखो। कहते हुए उसने शिवम को भी अवध और नैना की हो रही शादी दिखाया। उनके खिड़की से उनकी शादी होते हुए दिख रही थी। इस वक्त अवध और नैना फेरों के लिए खड़े हो रहे थे। शिवम ने कुछ पल उन्हें देखा फिर शिखा को अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवम को महसूस करते ही शिखा की आंखें बंद हो गई थी। शिवम ने किस करते हुए शिखा को दीवार से लगा कर दिया था। धीरे धीरे शिखा भी उसके किस में शामिल होने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे थे। 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। शिवम ने अपना सिर शिखा के सिर से जोड़ते हुए कहा, आई लव यू बीवी, आई लव यू टू मच।
उसकी बात सुन शिखा के होठों पर मुस्कान खिल गई और वो उसके सीने से लग गई। शिवम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर अपना चीन टिकाते हुए कुछ सोचने लगा। इधर अवध और नैना की शादी हो चुकी थी। पंडित जी ने दोनों से कहा, विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों ने सिर हिलाया और उठकर दादाजी के पास चले गए। एपिसोड 224 फर्स्ट नाइट एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। फर्स्ट नाइट एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। नैना और अवध दादाजी और बाकी सब से आशीर्वाद लेकर अपनी कार में बैठ गए थे। बाकी सब की कार भी उनसे आगे पीछे थी। सारे लोग हवेली के लिए निकल गए थे। पूरे रास्ते नैना और अवध चुप थे पर बाकी सारे कपल ट्रेवलन का भरपूर मजा ले रहे थे। शाम तक सारे लोग हवेली पहुंचे। मीरा ने नए जोड़े का स्वागत पूरे रीति रिवाज से किया। अवध और नैना ने मनदीप जी और आलोक जी का आशीर्वाद भी लिया। दोनों उन्हें देखकर खुश हो गए थे। शिवा, रेहान और अंश ने मिलकर अवध का कमरा बहुत खूबसूरत सजा दिया था। सारे लोगों ने डिनर किया, फिर सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने जाने लगे पर शिखा ने सबको एक कमरे में बुला लिया। अवध की आज फर्स्ट नाइट थी इसलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अंश अंगड़ाई लेते हुए बोला, मामी जी ऐसी क्या खास बात करनी थी आपको जिसके लिए आपने हम सबको अभी बुलाया? शायद आप नहीं थकती होंगी पर हम सब थक चुके हैं। अयान ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अंश चुप हो जा, तुम बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें? मानवी ने कहा, हाँ बड़ी माँ ऐसी क्या बात करनी है आपको जिसके लिए आपने हमें भी बुलाया? शिखा ने एक नजर शिवम को देखा फिर सबसे कहा, प्रीति पवन और प्रेम के साथ उत्तराखंड आ चुकी है। कल तक पवन को नैना की शादी की खबर मिल जाएगी, इसके बाद तो वो पागल ही हो जाएगा। रेहान ने कहा, अब आप उनकी टेंशन मत लीजिए, मामा जी अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे। अंश अपना दिमाग चलाते हुए बोला, पर अभी तो उनकी शादी हुई है, अगर आज अवध अंकल ने नैना मौसी के साथ गुलू गुलू नहीं किया तो। अंश की बात सुन सबने अपना सिर पीट लिया था। फिर सीड ने कहा, वैसे अंश कह ठीक ही रहा है, अगर अवध ने नैना के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया तो इस शादी का कोई फायदा नहीं होगा। अंश मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू ससुर जी, देर से ही सही पर आपने माना तो कि मैं सही बातें कहता हूँ। शिवम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, उनके बारे में तुम सबको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर उसने शिवा को देखा और कहा, शिवी को किसी भी कीमत पर बचाना है। अब उन लोगों के पास सिर्फ शिवी बची है जिसके जरिए वो हमें कमजोर कर सकते हैं। हाँ, और शिवी के बदले वो चुड़ैल नानी आपसे कुछ भी करवा सकती है, बदले में आपकी इज्जत भी मांग सकती है। आपने देखा नहीं था पर मैंने देखा है, वो आपके लिए पूरी पागल हो चुकी है। वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अंश ने कहा तो शिखा ने कहा, शिवा, शिवी की जिम्मेदारी आपकी है, कुछ भी हो मेरी बेटी को एक खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। शिवा ने उसकी बातों पर सिर हिलाया तो शिखा ने मानवी से कहा, मानवी, शिवी भोली है, प्रीति उसे टारगेट जरूर करेगी, वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश जरूर करेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ हर पल रहो, और जहाँ भी तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तुम हम में से किसी को भी इन्फॉर्म कर देना। मानवी ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने सबसे कहा, जाओ जाकर सब सो जाओ। शिखा के कहने भर की देरी थी। उसके कहते ही पलक झपकते ही सारे लोग वहां से 9-2-11 हो गए। सारे लोग अपने अपने कमरे में गए थे पर हमारे शादी के लिए तरस रहे लड़के अपनी अपनी बंदी के कमरे में पहुंच गए थे। अवध का कमरा। मीरा और रीटा ने नैना को बेड पर बैठा दिया था। अवध जब कमरे में आया तो कमरे को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने नैना को देखा जो सफेद साड़ी पहने फूलों से सजी बेड पर बैठी हुई थी। उसे देख अवध ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। नैना ने पलकें नहीं उठाई थी पर वो अवध को अपने करीब आता महसूस कर सकती थी। अवध जैसे ही बेड पर आकर बैठा वैसे ही नैना ने कुछ कहने को हुई पर उसके कुछ कहने से पहले अवध ने उसके होठों पर उंगली रख दी। नैना ने पलकें उठाकर उसे देखा तो उसे अवध के होठों पर प्यारी सी मुस्कान को पाया। उसकी मुस्कान देख नैना कुछ पल के लिए उसमें खोसी गई थी। अवध ने कुछ पल उसे निहारा फिर कहना शुरू किया,
मैं जानता हूँ नैना जी, आपके मन में कई सारे सवाल है, पर आपको उन सवालों को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। अवध की आवाज सुन नैना सेंस में आई और उसकी बातों को सुनने लगी। अवध ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मैंने ये शादी पूरे दिल से की है। हाँ, पहले जब मैं आपको जानता नहीं था तब आप मेरे लिए कुछ नहीं थी, पर इन कुछ दिनों में आप कब मेरे लिए सब कुछ बन गई मुझे मालूम ही नहीं हुआ। अगर पवन की बात न होती तो मैं धूमधाम से आपसे शादी करता, पर शादी जल्दी करनी जरूरी थी, इसलिए आज ही सिंपल तरीके से कर ली। पर मैं इस रिश्ते को आगे तभी बढ़ाऊंगा जब आप पूरे दिल से इस रिश्ते को अपना लेंगी। मैं या कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा। नैना एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। अवध की आंखों में आज पहली बार उसे अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। नैना ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो अवध होले से मुस्कुरा दिया। वो उठकर जाने को हुआ कि नैना ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। अवध ने पलटकर उसे देखा तो नैना पलकें झुकाए बोली, आप जा क्यों रहे हैं? अवध उसकी अनकही बात को समझ गया था। नैना उससे आगे बने को कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। अवध मुस्कुराते हुए फिर से उसके पास बैठ गया और उसके चीन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, यू वॉन्ट डू दैट? नैना ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया तो अवध फिर से मुस्कुरा दिया और उसके होठों को अपने होठों में भरकर उसे किस करने लगा। नैना भी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगी थी। कुछ देर बाद उनके कपड़े फर्श पर फैले हुए थे और वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। एपिसोड 225, मुझे किस करो ना। एक किस करो ना। उत्तराखंड। एक विला के अंदर 2 कमरों से लड़कियों की आवाजें आ रही थी। प्रेम और पवन दोनों लड़कियों के साथ थे। पवन को खबर मिल चुकी थी कि नैना की शादी अवध से हो चुकी है। इसलिए पवन बहुत गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा वो उस बेचारी लड़की पर निकाल रहा था। उस विला के ही एक कमरे में प्रीति अपने होठों से वाइन की गिलास लगाया बैठी थी। उसकी आंखें नशे में पूरी तरह चूर हो चुकी थी। उसके बेड पर शिव की कई सारे तस्वीरें फैली हुई थी। प्रीति उन तस्वीरों को देखते हुए बोली, कल कल तुम्हें मेरा होना पड़ेगा शिव। बहुत इंतजार कर लिया मैंने तुम्हारा, पर अब और नहीं। भाई और डैड अपनी जिंदगी जीने में लगे हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। मैं इतने सालों से तुम्हारे लिए तड़प रही हूँ, पर अब और नहीं, बस कल का इंतजार है अब मुझे। कहते हुए वो अजीब तरह से मुस्कुराए और एक तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। शिवा बेड पर लेटा हुआ था और शिवी का सिर उसके सीने पर था। शिवा उसके हाथ की उंगलियों से खेलते हुए बोला, पता नहीं हमारी शादी कब होगी। शिवी ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जब आप अंश और ट्विंकल की शादी करोगे तब, और उससे पहले मॉम डैड की। आज सुबह ही तो बताया था मैंने। शिवा उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो उसके नोज पर अपना नोज रब करते हुए बोला, तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने उस गधे भाई की पड़ी है। शिवी नाराज होते हुए बोली, गधा नहीं है वो, भाई है मेरा, और आपका होने वाला जीजा। शिवा उसकी बात पर होले से मुस्कुरा दिया, फिर उसे अपनी बाहों में भर कर बोला, सो जाओ रात बहुत हो गई है। शिवी कंबल को ठीक करते हुए बोली, हाँ और ठंड भी बहुत है। उसकी बात पर शिवा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो भी शिवम और शिखा के बारे में सोचने लगा था। ट्विंकल का कमरा। ट्विंकल अपने हाथ को रब करते हुए बोली, उत्तराखंड में कितनी ठंड होती है, मैं तो यहाँ बर्फी बन जाऊंगी। अंश सोफे पर लेटा हुआ था, पर उसकी आंखें ट्विंकल पर ही टिकी हुई थी। वो बोला, ठंड में जमोगी नहीं, मेरे जैसी गोरी हो जाओगी। ट्विंकल ने उसे देखा तो अंश को कुछ याद आया। वो बिजली की फुर्ती से सोफे से उठा और ट्विंकल के पास आकर लेटते हुए बोला, तुम्हें ठंड लग रही है ना? अब नहीं लगेगी ठंड। ट्विंकल उसके करीब आने से अनकंफर्टेबल हो गई थी। वो पीछे खसकते हुए बोली, अंश हमें अभी ऐसे एक बेड पर नहीं सोना चाहिए। अंश उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो भी थोड़ा पीछे होते हुए बोला, डोंट वरी एंड यू कैन ट्रस्ट मी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। ट्विंकल ने पलकें उठाकर उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए कमर के अंदर दुबक गई। उसे अंश और अपना बाय मिस्टेक किस याद आ गया था। उसे लगने लगा था कि अंश शायद उसे फिर से किस करेगा, पर अंश ने ऐसा कुछ नहीं किया।
थोड़ी देर बाद ट्विंकल ने कंबल से बाहर अपना सिर निकालकर अंश को देखा तो उसका मुंह बन गया। अंश अपने फोन में लग चुका था। उसे फोन यूज करता देखकर ट्विंकल चिढ़ते हुए बोली, अंश तुम ये क्या कर रहे हो? अंश ने उसे बिना देखे कहा, मेल चेक कर रहा हूँ। ट्विंकल पर क्यों, क्या हुआ? ट्विंकल ने कुछ पल उसे देखा, फिर गुस्से से उसके हाथ से फोन छीन लिया। उसके इस सडन एक्शन से अंश हैरान रह गया था। वो कंफ्यूज होकर बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेरा फोन क्यों छीन लिया? ट्विंकल ने फोन साइड टेबल पर रखा और अंश को घूरते हुए बोली, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो अपनी नजरें मुझ पर रखो न, फोन में क्यों घुसे हुए हो? अंश को उसके अचानक गुस्सा होने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। वो ट्विंकल का गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, अच्छा सॉरी, अब नहीं फोन उठाऊंगा। अब तुम बताओ, अचानक नाराज क्यों हो रही हो तुम मुझसे? अंश उसे मनाने के चक्कर में उसके बेहद करीब आ चुका था। ट्विंकल उसके हैंडसम चेहरे को देखते हुए धीरे से बोली, आई वॉन्ट किस। उसने इतने धीरे से कहा था कि अंश को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो अपना सिर खुजलाते हुए बोला, जरा फिर से बोलना, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ट्विंकल ने उसे पास आने का इशारा किया तो अंश उसके और करीब आ गया। ट्विंकल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में बोली, मैंने कहा कि मुझे किस करो ना। ट्विंकल के कहते ही अंश ने झट से सिर घुमाकर उसे देखा। ट्विंकल उसे ही मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। अंश को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक बार श्योर होने के लिए बोला, तुमने अभी यही कहा न कि मैं तुम्हें किस करूं, या मैंने कुछ गलत सुन लिया? ट्विंकल मुस्कुराते हुए बोली, तुमने कुछ गलत नहीं सुना है, मैंने किस करने को ही कहा। ट्विंकल के मुंह से दोबारा किस की बात सुनकर अंश अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे। तभी ट्विंकल ने उन लड्डुओं को फूटने से रोकते हुए कहा, पर सिर्फ किस, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अंश ने हाँ में सिर हिलाया और ट्विंकल के दोनों हाथों को अपने हाथों में उलझाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अंश को फील करते ही ट्विंकल ने आंखें बंद कर ली थी। अंश उसे सॉफ्टली किस करने लगा था। धीरे धीरे ट्विंकल भी उसके किस में शामिल हो गई और उसे किस बैक करने लगी। आज उनकी एक लॉन्ग सेटिफाई किस हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गए थे। यहाँ तो ट्विंकल को किस के लिए कहना पड़ा था, पर मानवी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रेहान उसके करीब आने के लिए 24 हॉर्स रेडी रहता था। अब भी वो मानवी को अपने गोद में बैठाया उसे किस कर रहा था। मानवी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद मानवी रेहान से दूर हुई और अपने बेकाबू सांसों को काबू करते हुए बोली, तुम्हारा रोज का यही रहता है रेहान। रेहान उसे छेड़ते हुए बोला, कुछ नया करना चाहती हो तो शादी कर लो ना। शादी की बात सुन मानवी सीरियस हो गई। वो रेहान को देखते हुए बोली, आज शिवी कह रही थी कि बड़ी मॉम और बड़े डैड की शादी नहीं हुई है, इसलिए हम अपनी शादी से पहले उनकी शादी करवाए। रेहान को भी सारी बातें पता थी। वो बोला, सही कह रही है शिवी, मुझे लगता है हम सारे यंगटर को कुछ धांसू प्लान बनाना चाहिए ताकि हम उन दोनों को मना सकें और उनकी शादी धूमधाम से कर सकें। मानवी ने कहा, तो हम कल सुबह ही शिवी, जीजू, अंश और ट्विंकल से बात करते हैं। रेहान ने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक हमें सबसे बात करनी चाहिए। मानवी को भी उसकी बात सही लगी। वो बोली, ओके, तब हम कल सारे लोगों से उनकी शादी की बात करेंगे। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर उसे लेकर बेड पर चला गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।